What is authentication, then authorization, and then accountability. Because in all organization and digital world, in how system can identify, authenticate, authorize, and accountability. Then I explain one by one कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, ऑथराइजेशन क्या है, ऑथेंटिकेट क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है. फर्स्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन? सिस्टम डॉट डिफाइन कि यूजर क्लेम आवर आइडेंटिटी कि हु आई एम. दैट फॉर एग्जाम्पल कि यूजर नेम, ईमेल आईडी, फिंगरप्रिंट्स, all those things are just as a identification. आइडेंटिफिकेशन यूं समझे कि ये आपको अपना पहचान देते हैं, यूजर पर आइडेंटिटी देता है कि हम कौन है. इसको भी प्रूफ नहीं करता लेकिन बताता है कि हम कौन है. जैसे कि हर एक यूजर का, एवरी यूजर है डिफरेंट यूजर आईडी, डिफरेंट ईमेल आईडी, डिफरेंट identity, different fingerprints, different biometric. Every just like every employee have different ID card. The identification just user claim our identity, who I am. Then after authentication, authentication verify user identity और प्रोसेस. जो ऑथेंटिकेशन होता है वो ये बताता है कि यूजर जो क्लेम कर रहा है क्या वो सही क्लेम कर रहा है कि नहीं. तो इसके लिए वो अपने कोई पासवर्ड देगा, पिन देगा, या ओटीपी हो गया, फिंगरप्रिंट्स हो गया, या आईरिस हो गया, तो उसको देता है कि क्या यूजर जो अपना आइडेंटिटी क्लेम किया वो ऑथेंटिक है कि नहीं. वही ऑथेंटिकेशन का पार्ट है. जैसे जब भी कहीं हम जाते हैं कोई सामान लेने पता करते हैं कि भाई ऑथेंटिक है कि नहीं, मतलब ओरिजिनल है कि नहीं. तो देन आफ्टर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ask you for your identification verification. That means authentication. मतलब कि यूजर अपना आइडेंटिटी दे दिया, लेकिन यूजर आइडेंटिटी दिया तो सिस्टम उससे पूछता है कि क्या ये उसको वेरीफाई करे कि आप वही हो. तो हर एक यूजर आईडी के साथ एक पासवर्ड होगा, ईमेल आईडी होगा, उसका पासवर्ड होगा. कोई भी आप यूजर आईडी, आप एटीएम कार्ड डालते हैं तो उसका एक पिन होगा. तो आफ्टर यूजर आइडेंटिटी के पास से क्या करता है, ऑथेंटिकेशन आता है. आइडेंटिफिकेशन मीन्स यूजर क्लेम आइडेंटिटी, ऑथेंटिकेशन मीन वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर इन प्रोसेस. देन आता है ऑथराइजेशन. ऑथराइजेशन दैट मीन्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल. रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मीन्स इन ऑर्गेनाइजेशन और एनीवेयर एंड एनी सिस्टम, any organization, different role has different access and different level of power. Means role based access control. Role based access control I just start with understand with help of example. That means employee any, for example, any file, employee only read access, manager read and write, admin can read, write, change, delete, update, all those things, all action. मतलब कि रोल बेस्ड एक्शन का क्या मतलब होता है कि एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जो रोल पे है, अलग अलग जो पद पे है, उनकी अलग अलग उनके अधिकार हैं, वो अलग अलग अधिकार हैं. जैसे कि कोई एक फाइल है, उसमें एम्प्लॉय उसको सिर्फ जैसे रीड कर सकता है, मैनेजर उसमें रीड कर सकता है या उसमें कुछ राइट कर सकता है. लेकिन जो एडमिन होगा या डायरेक्टर होगा उसमें रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, उसमें डिलीट कर सकता है, कोई एडन कर सकता है. ये सारे करता है. मतलब अलग अलग रोल पे अलग अलग उनका अधिकार है. डेट मीन्स रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कि आपको उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपके रोल के हिसाब से आपकी एक्सेस दिया गया है या क्या क्या कर सकते हैं. अदर एग्जाम्पल ऑथराइजेशन जैसे कि अगर कोई एचआर है तो आपको सिर्फ सैलरी और आपके रिकॉर्ड, आपके अटेंडेंस का आपको दे जा सकता. मार्केटिंग उसके पास सेल्स के रिकॉर्ड होंगे, जो अकाउंट के बंदे होंगे उनके फाइनेंस के बंदे होंगे, उनके प्रीवियस ईयर के, इस ईयर के भी
बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो ये हो गया ऑथराइजेशन। ऑडिट एंड अकाउंटिंग, दैट मीन्स मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्ड एवरी एम्प्लॉय, एवरी मैन in this section. System record all the record. What is your user login time, what is your logout time, which file he access in between the duration, and what is his change made during the login time. मतलब कि अकाउंटिंग ऑडिटिंग में होगा क्या कि वो आपके जो भी यूजर उसमें आपका उसका अपना ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, इससे हो गया कि चलो भाई इस यूजर नेम है, इनका पासवर्ड है, इनको ऑथराइजेशन, इनको ऑथेंटिकेट कर दिया हो, फिर इनको ऑथराइजेशन मिला कि मैनेजर है, ये सारी रोल में काम कर सकते हैं। अकाउंटिंग ऑडिटिंग में क्या होता है कि उसमें आपको रिकॉर्ड हो सकता है, कब आपने लॉगिन किया, कब लॉगआउट किया, किस फाइल को आपने एक्सेस किया, साथ में उसमें क्या क्या चेंज मेड किए, आप किस फाइल को क्या चेंज मेड किए, उसमें क्या क्या चेंज अपडेट किए, ये सारी चीज अकाउंटिंग में होगा। इसका फायदा क्या है कि ये हेल्प करेगा जब भी कोई आप इंसिडेंट हो गया। अकाउंटिंग और अकाउंटिंग का फायदा क्या है कि जब भी इसमें आपका कोई इंसिडेंट हो गया तो रूट कॉज एनालिसिस आप करेंगे तो सारे रिकॉर्ड रहेगा कि इस आईपी से हुआ है, इस यूजर आईडी से हुआ है, तो कब लॉगिन किए, कब लॉगआउट किए, उसमें क्या क्या उन्होंने चेंज मेड किए, कौन सा फाइल एक्सेस किए, तो सारे रिकॉर्ड होगा। अकाउंटिंग में जो होगा सारे रिकॉर्ड अगर रहेगा इसमें तो हमारे ऑडिटिंग के टाइम पे भी हेल्प करेगा। चाहे हम कोई भी इंसिडेंट में आरएसी करेंगे, रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, उसमें सारे डाटा बहुत हेल्पफुल होंगे। फिर कंप्लायंस में चाहे आप एनआईएसटी कर रहे हो, 27001 कंप्लायंस का यूज कर रहे हो, जो भी कंप्लायंस कर रहे हो उसमें आपको बड़ी हेल्पफुल मिलेगा। ये हो गया जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ऑडिट एंड अकाउंटेबिलिटी। आसान भाषा में इसको बोले कि है वो इस बात को इंश्योर करता है कि सही एम्प्लॉय सही एक्सेस करे, सही टाइम पे करे, और जो भी कार्यकलाप करे उसका एक रिकॉर्ड हो। दैट मीन्स IEEE ensure that right person get right access at right time and every action is tracked। तो इसका यही रोल है IEEE के कि एक इंश्योर करता है, और एक IEEE जो है IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का एक पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है बेसिक, जो कि बेसिक जब भी हम साइबर सिक्योरिटी शुरू करते हैं तो इस सारी चीजों को होता है, प्रोसेस को हम जानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी मशीन या सिस्टम पे जो आदमी काम करता है उसको कैसे उस सारी प्रक्रिया होती है। IEEE क्या होता है, आजकल तो चूंकि IEEE का डिवाइस ही आता है नेटवर्क सिक्योरिटी में उसके यूज के लिए। आसान भाषा में समझे एग्जांपल के थ्रू कि अगर आप एटीएम में गए तो आप एटीएम में कार्ड डाला, मतलब आपने आइडेंटिफाई हुए कि इस ए पर्टिकुलर कार्ड नंबर एंड पर्टिकुलर कार्ड इंटर। देन आफ्टर ही वांट ऑथेंटिकेट कि आपने अगर उसमें यूजर क्लेम कर दिया तो फिर आके वेरीफाई कीजिए, तब क्या करते हैं उसमें पिन डालते हैं। तो ये हो गया आपका ऑथेंटिकेशन। फिर उसमें क्या करते हैं कि ऑथराइजेशन, कि इसमें आप मानिए कि आप बैलेंस निकाले, आप क्या ऑथराइज है, उसमें बैलेंस चेक करिए, बैलेंस निकाले तो ये ऑथराइज है। ये आपने पहचान किया, पहचान कन्फर्म, आपने अपना आइडेंटिटी दिया, उसको पहचान को प्रूफ दिया, तो उसको एक्सेस अधिकार दिया, ये क्या क्या काम कर सकते हैं, तो बैलेंस निकालिए। फिर अकाउंटेबिलिटी होता है कि जो उसमें आप मिनी स्टेटमेंट निकाले तो उसमें रिकॉर्ड निकला तो आपका होगा अकाउंटेबिलिटी, क्या पता कर सकते हैं कब निकाला, कितना निकाला। तो आज यही था IEEE, छोटा टॉपिक था। IAM का जब बात करेंगे एक बड़ा टॉपिक है, आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल, उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी। तो छोटे छोटे जो भी टॉपिक है उसको 1 by 1 करके ऐसे हम डेली कुछ ना कुछ बातें करते रहेंगे। तो वही था IEEE, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, जो 1 by 1 सिस्टम में कैसे प्रोसीजर होता है, कैसे होता है, और रफ लैंग्वेज में इसको कैसे हम समझे, और इस सिस्टम इसको कैसे इस पे वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही।